अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आपकी सेहत कैसी है? आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती, आपकी सलामती के लिए मैं हर वक्त दुआ करता रहूंगा। आज एकिनिक टैबलेट्स को पढ़ेंगे। एकिनिक टैबलेट्स ये एक पेन किलर टैबलेट्स हैं जो दर्दों के लिए इस्तेमाल होती है। तो आइए इन टैबलेट्स की तफसील को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। इसके कंपोजिशन को पढ़ते हैं। अच्छा, एसिक्लोफेनिक 100 मिलीग्राम ये इसकी कंपोजिशन है और कीमत इसकी 105 रुपीज है और इसकी एक बॉक्स यानी एक डब्बे में 30 टैबलेट्स होती हैं। ये तो थी इसकी कंपोजिशन। अब आइए इनकी तफसील को पढ़ते हैं। तो इसमें एनाल्जेसिक इफेक्ट है, एंटीपायरेटिक इफेक्ट है और माइल्ड एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट इसमें है। यानी ये बुखार, दर्द और सूजन के लिए इस्तेमाल होती है। ये it belongs to non-steroidal and it belongs to non-steroid anti-inflammatory drug NSAID ग्रुप से ये ताल्लुक रखती है। ये टेबलेट्स नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग से ताल्लुक रखती है। ये टेबलेट्स दर्द के लिए इस्तेमाल होती है, सूजन के लिए इस्तेमाल होती है और बुखार के लिए इस्तेमाल होती है जनरली। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए इस्तेमाल होती है। ये क्या होता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जोड़ों में दर्द होता है और सूजन होता है, तो इसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें हड्डियों और जॉइंट्स में सूजन होती है, तो इसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंक्लूसिव स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है और सूजन होता है, इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अगर हादसे की वजह से जख्म बना हो और उसमें दर्द महसूस हो रहा हो तो इसके लिए भी मुफीद होता है। यानी फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट में हाथ में फ्रैक्चर आ गया हो, पाँव में या किसी भी जगह में, और फिर वो जगह दर्द कर रहा हो, तो इसके लिए एकिनिक टैबलेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पेन किलर हैं। अगर आंख में दर्द हो तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कान में दर्द हो तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सर में दर्द हो तो इसके लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं, या हाथ पांव में दर्द आप महसूस करते हैं तो इसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारे जिस्म में हर किस्म की दर्द के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। यह डिक्लोफेनिक ग्रुप की मेडिसिन है और उसकी तरह काम करती है, लेकिन इससे मैदे में गैस की प्रॉब्लम जिसको गैस्ट्रिक इरिटेशन कहते हैं वो बनिस्बत डिक्लोफेनिक की कम होती है। तो ये थी इसके फवायद। अब इसके साइड इफेक्ट्स को पढ़ते हैं कि इसके मुमकिन साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो इससे गैस का मसला हो सकता है, बहुत कम हो सकता है लेकिन हजारों में को हो सकता है जो गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है। दस्त यानी डायरिया हो सकता है, उल्टी हो सकती है, कब्ज हो सकता है, स्किन एलर्जी हो सकती है। ये थी इसकी साइड इफेक्ट्स। अब कुछ काउंटर इंडिकेशंस को पढ़ते हैं कि किन लोगों को एकिनिक टैबलेट्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, यानी उनके लिए ये डोज रिकमेंडेड नहीं है। तो हमल में इस्तेमाल ना करें, प्रेगनेंसी में दूध पिलाती माएँ इस्तेमाल ना करें, और जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो वो इस्तेमाल ना करें, गुर्दों के मरीज इस्तेमाल ना करें, जिगर के आर्जे में मुब्तला लोग इस्तेमाल ना करें, और जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर की शिकायत हो तो उनको एडवाइस किया जाता है कि वो इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो लोग इसके अज्जा से एलर्जी रखते हो तो उनको भी एडवाइस किया जाता है कि वो इस्तेमाल ना करें। अब ये तो इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हो गई। अब इसका इस्तेमाल पढ़ते हैं कि इसका कितना मिकदार लेना चाहिए, इसका डोजेज पढ़ते हैं कि कितने डोज में हम इसका डोज हम किस तरह ले सकते हैं। तो बड़े का मतलब है एडल्ट्स। ये जो बड़े लोग हैं तो वो दिन में 2 दफा यानी सुबह और शाम एक टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, एक टेबलेट सुबह और एक शाम खाना खाने के बाद। तो ये थी इसकी डोजेज। तो मोहतरम व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।